वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज कुछ आम से अंग्रेजी लफ्जों की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज की फहरिस्त है जो हम रोज बोलते, सुनते और पढ़ते हैं। तो आइए पानी से जुड़े कुछ अल्फाज से शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है बाथ। जी, ये एक इस्म यानी नाउन है। इसका मतलब है अ वॉशिंग ऑफ द बॉडी। उर्दू में कहेंगे गुस्ल या नहाना। ठीक, जैसे मिसाल है आई हैड अ बाथ दिस मॉर्निंग, यानी मैंने आज सुबह गुस्ल किया था। इससे जुड़ा एक और लफ्ज है बेज। मुझे अक्सर इन दोनों में थोड़ी उलझन होती है। क्या ये एक ही चीज नहीं? ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है। बैथ एक इस्म है, यानी उस अमल का नाम, जबकि बेथ एक फेल यानी वर्ब है। ये खुद वो अमल है जो किया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ बात मजीद दिलचस्प हो जाती है। इस फेल के दो बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। पहला तो वही है जो हम सोच रहे हैं, जैसे मिसाल है ऑन हॉट डेज वी ऑफन बेद इन द लेक। बिल्कुल, गर्म दिनों में हम अक्सर झील में नहाते हैं। यहाँ ये लफ्ज तफरीह और ठंडक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपने कहा इसका एक और बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेमाल भी है। जी, और वो इस्तेमाल सफाई या इलाज के मानों में है। जैसे हमारे पास मिसाल है ही बेद द कट ऑन हिज फिंगर। ओह, तो यहाँ तो कोई शख्स अपनी उंगली को लेकर झील में नहीं कूद रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ उसने अपनी उंगली पर लगे जख्म को धोया। वाह, ये तो कमाल है। एक ही लफ्ज बेद झील में तफरीह से लेकर एक जख्मी उंगली की मरहम पट्टी तक का मफहूम दे रहा है। और इसी पानी के मौजू को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास बाथरूम आता है। जी, बाथरूम ये भी एक इस्म है। A room with a bath or shower and a toilet, यानी गुस्ल खाना या हम्माम। ये तो सबको मालूम है। सही। अच्छा, अब पानी से जरा बिजली की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज है बैटरी। बैटरी ये एक इस्म है और इसका मतलब है a device that produces electricity। इसे तो हम उर्दू में भी बैटरी ही कहते हैं। मिसाल बहुत वाज़ेह है, the car needs a new battery। हाँ, गाड़ी को नई बैटरी की जरूरत है। अब एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज है बैटल। जी, बैटल ये इस्म और फेल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। बतौर इस्म इसका मतलब है अ फाइट बिटवीन आर्मीज, यानी जंग या लड़ाई। ठीक, जैसे सवाल पूछा गया है हु वन द बैटल, यानी जंग कौन जीता। बिल्कुल, ये फौजों की लड़ाई है। लेकिन बतौर फेल इसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो ज्यादा दिलचस्प लगता है। वही तो इस लफ्ज की असल ताकत है। बतौर फेल इसका मतलब है टू फाइट हार्ड, यानी जिद्दोजहद करना या लड़ना। ये एक इस्तिआरा बन जाता है। और इसकी मिसाल इस ख्याल को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है, द डॉक्टर्स बैटल टू सेव हर लाइफ। जी, यहाँ कोई तलवारें नहीं चल रही, कोई गोलियां नहीं। बिल्कुल। इसका तर्जुमा है डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद की। यहाँ जंग बीमारी के खिलाफ है, मौत के खिलाफ है। ये लफ्ज बैटल हमें बताता है कि ये कोशिश कितनी शदीद, कितनी बहादुराना थी। वाह, ये लफ्ज एक आम तिब्बी अमल को एक हीरो की जिद्दोजहद में बदल देता है। आपने क्या खूब कहा। अच्छा, अब ज्योग्राफिया की तरफ चलते हैं। एक लफ्ज है बे। बे ये एक इस्म है, यानी नाउन। इसका मतलब है अ वाइड कर्व इन अ कोस्ट लाइन। उर्दू में इसे खलीज कहते हैं। जैसे द बे ऑफ बंगाल, यानी खलीज बंगाल। जी, और एक और मिसाल है देयर वाज अ शिप इन द बे। खलीज में एक जहाज था। यहाँ भी हिफाजत और ठहराव का एक अंसर है। बिल्कुल। अगला लफ्ज तो सुनते ही अपनायत का एहसास होता है, बाजार। और होना भी चाहिए। ये लफ्ज पारसी और उर्दू से ही अंग्रेजी में गया है। इसका मतलब सीधा सा है, अ मार्केट, यानी बाजार। हाँ, लेकिन जब ये अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है तो कभी कभी इसके साथ एक खास मतलब मशरकी तसव्वुर जुड़ जाता है, रंगीन और शोर वाली जगह का। ये भी जुबान का एक दिलचस्प पहलू है। अच्छा, अब तारीख की बात करते हैं। हमारे पास एक मुखफ़फ़ है बीसी। बीसी ये बिफोर क्राइस्ट का मुखफ़फ़ है। उर्दू में इसके लिए क़ब्ल मसीह की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जी,
तारीख की किताबों में हर जगह देखते हैं, जैसे जूलियस सीजर डाइड इन 44 BC। जूलियस सीजर 44 कबले मसीह में मरा था। ये तारीख को मापने का एक पैमाना है। सही। अच्छा, अब हम इस फहरिस्त के सबसे बुनियादी और शायद सबसे पेचीदा लफ्ज पर आते हैं, बी। आपने इसे बिल्कुल सही तौर पर बुनियाद कहा है। ये एक फेल है जिसका बुनियादी मतलब है होना या मौजूद होना, लेकिन इसका असल काम एक गोंद यानी ग्लू जैसा है। ये अंग्रेजी के जुमलों को जोड़कर रखता है। आइए इस गोंद को अमल में देखते हैं। सबसे सादा इस्तेमाल तो किसी चीज की हालत बताना है, जैसे ग्रास इज ग्रीन, घास सब्ज है, या किसी की शनाख्त बताना, लूसी इज अ डॉक्टर। लूसी डॉक्टर है। यहाँ इज, जो कि बी की ही एक शक्ल है, हमें बता रहा है कि कोई चीज क्या है। और ये सवाल पूछने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आर यू हॉट, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? जी। और ये वक्त का तायुन भी करता है, जैसे वेयर वर यू येस्टरडे, कल तुम कहाँ थे? यहाँ वर हमें फौरन माजी में ले जाता है। बिल्कुल। या फिर वक्त बताने के लिए इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। और एक और मिसाल, हर बर्थडे वॉज इन मई, यानी उसकी सालगिरह मई में थी। अच्छा, और ये दूसरे अफाल के साथ मिलकर काम के जारी रहने का भी बताता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, और जवाब में आई एम रीडिंग। जी, तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ एम और आर असल फेल रीडिंग और डूइंग की मदद कर रहे हैं, ताकि पता चले कि काम अभी इसी लम्हे हो रहा है। ये एक मददगार फेल का किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक और बहुत ताकतवर इस्तेमाल मजहूल फिक्रों यानी पैसिव वॉइस में है। अच्छा, वो कैसे? मिसाल देखें, दिस चीज इज मेड इन फ्रांस। ये पनीर फ्रांस में बनाया जाता है। यहाँ बनाने वाला गायब है, जुमले का हीरो पनीर है। ओह, सही। एक और मिसाल, द हाउस वॉज बिल्ट इन 1910। ये घर 1910 में तामीर हुआ था। हमें उससे गर्ज नहीं कि मेमार कौन था, हमारी तवज्जो घर पर है। ये तो जुमले की पूरी कहानी बदल देता है। और एक आखिरी इस्तेमाल जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो हुक्म देने के लिए है, यू आर टू गो टू बेड इमीडिएटली। जी, तुम्हें फौरन सोने जाना है। यहाँ R2 का इस्तेमाल इसे एक आम जुमले से बढ़कर एक नाकाबिले तरदीद हुक्म बना देता है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब एक ही फेल बी के मुख्तलिफ चेहरे हैं। जी, जो शनाख्त, हालत, वक्त, जारी अमल और हुक्म सब कुछ बयान कर सकते हैं। वाह। अच्छा, आज का हमारा आखिरी लफ्ज है बीच। बीच, ये एक इस्म है। इसका मतलब है एन एरिया ऑफ सैंड और स्मॉल स्टोन्स बिसाइड द सी। उर्दू में इसे साहिल या समुंदर का किनारा कहते हैं। जैसे अ सैंडी बीच, यानी रेतीला साहिल। और एक जुमला है, वी ले ऑन द बीच इन द सन। हम धूप में साहिल पर लेट गए। ये लफ्ज सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है, सुकून और छुट्टियों की। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ज्योग्राफी की तारीफ नहीं है, ये एक एहसास है। तो ये थे हमारे आज के अल्फाज। हमने गुस्ल से लेकर साहिल तक का सफर किया और देखा कि कैसे बैटल जैसा लफ्ज जंग के मैदान से निकलकर अस्पताल तक पहुंच जाता है। आज की गुफ्तगू में जो बात मेरे लिए सबसे नुमाया रही वो ये है कि कोई भी लफ्ज तन्हा नहीं होता, उसके मायने हमेशा उसके पड़ोस, उसके सियाक व सबाक से तय होते हैं। बैथ का मतलब जख्म पर मुनहसिर है और झील पर भी, और बैटल का मतलब फौज पर मुनहसिर है और डॉक्टर पर भी। जुबान को सीखना दरअसल इसी ताल्लुक को समझने का नाम है। बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।